Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes और हम यहाँ पे आज रैप अप करेंगे किसको हमारे पास ऑपरेशंस दैट इज यूनिट 4 और कल से इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मार्केटिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमारे पास सॉरी कल की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे किसको इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस को और इसके बाद फिर हमारे पास संडे या फिर नेक्स्ट वीक से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मार्केटिंग। तो आ जाएंगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज नोन एज मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस कि मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम प्रोडक्शन को यहाँ पे जरा समझते हैं, प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जिसके अंदर आप अपने इनपुट को कन्वर्ट कर देते हो आउटपुट के अंदर विद द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सारे फैक्टर्स को, मशीन्स को, लेबर को यूज करके आप अपने इनपुट को कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर? आउटपुट के अंदर। दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। अब मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आज जरा समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को। हमारे पास एक प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज आईफोन और दूसरा हमारे पास एक प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज पेप्सी। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास आईफोन और पेप्सी, क्या ये सेम नेचर के प्रोडक्ट है? टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम, ठीक है, आई डू एग्री। टाइप ऑफ द प्रोडक्ट कैसे सेम है? दोनों के दोनों टैंजिबल है, दोनों के दोनों फिजिकली अवेलेबल है, लेकिन क्या दोनों की नेचर सेम है? नो। iPhone is known as the durable good while the Pepsi is known as the non-durable good. अगर फॉर एग्जाम्पल आप पेप्सी कंज्यूम करते हैं तो पेप्सी खत्म हो जाती है, एंड इफ यू वांट टू कंज्यूम इट अगेन सो यू हैव टू बाय इट अगेन। बट विद आईफोन, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं या कोई भी सेल फोन, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उसकी बैटरी ड्रेन आउट होती है, तो इन ऑर्डर टू यूज इट अगेन यू आर गोइंग टू चार्ज इट, सिंपल। तो दोनों की जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है वो क्या है? डिफरेंट है। यस सर, ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट है। अब दोनों की हमारे पास नेचर डिफरेंट है, वन इज ड्यूरेबल एंड द अदर वन इज नोन एज नॉन ड्यूरेबल। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या दोनों को हम सेम मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे? जो आईफोन की कंजम्पशन है क्या सेम कंजम्पशन पेप्सी की है? नो। पेप्सी, मिलियंस ऑफ पेप्सीज रोज प्रोड्यूस हो रही है और मिलियंस ऑफ पेप्सीज रोज क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। आईफोन हमारे पास मिलियंस ऑफ यूनिट्स जब वो लॉन्च होता है तब बनता है हमारे पास, फिर कुछ टाइम के बाद कुछ एक और बैच बनता है, फिर कुछ टाइम के बाद एक कुछ बैच बनता है और नया फोन आ जाता है। लेकिन पेप्सी कंटिन्यूसली मास प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई वी हैव डिफरेंट मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कि हमारे पास नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सेल्स, कंजम्पशन रेट, डिमांड, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमारे बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब जैसे लेट सपोज एक हेयर ड्रेसर है, तो हेयर ड्रेसर कैन नॉट प्रोवाइड दी, कैन नॉट प्रोड्यूस द ग्रेटर आउटपुट, क्योंकि हेयर ड्रेसर एक कस्टमर को ट्रीट करता है, उसको सारी अपनी स्किल्स अप्लाई करता है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड देन ही वेलकम्स द सेकंड कस्टमर। अब ऐसा थोड़ी लाइन से हमारे पास 10-12 लोग एक साथ बैठे हैं और एक साथ सबको सर्विस, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इट्स अ लिमिटेशन कि बिजनेस की नेचर ऐसी है। तो आज मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ पे एंड के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट फैक्टर्स आर देयर, लेकिन अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट के व्हाट एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रोडक्शन है इट इज नोन एज जॉब प्रोडक्शन। Now, sir, what is job production? Job production is known as producing one of product. अब सर वन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट और वन पर्टिकुलर कस्टमर एट अ टाइम। एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे या एक पर्टिकुलर कस्टमर को एट अ टाइम डील कर रहे होंगे या उसको सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल हमारे पास है कि लेट सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट द हेयर ड्रेसर, देन वी हैव बी स्पोक सूट्स, नंबर 3 customized softwares. So these are the examples of the job production.
अब हेयर ड्रेसर के पास आप जाते हैं, तो एट अ टाइम हेयर ड्रेसर इज गोइंग टू डील एंड हेयर ड्रेसर इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सर्विस टू वन कस्टमर. यस. सेम केस इज विद द बी स्पोक सूट्स का मतलब है टेलर्ड सूट्स. वेडिंग ड्रेसेस होते हैं, टेलर्ड सूट्स होते हैं आपके पास इवेंट्स और फंक्शंस के लिए जो आप सिलाते हैं. तो वहां पे जो टेलर होता है वो स्टिचिंग ऑफ वन सूट को कंप्लीट करता है एंड देन ही वेलकम्स द नेक्स्ट सूट. तो ये क्या है हमारे पास कि वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और कस्टमर एट अ टाइम है. इसी तरीके से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, अब देखो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एडोब इलस्ट्रेटर है, मल्टीपल हमारे पास स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूजर्स यूज करते हैं. लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन और कस्टमाइजेशन की बेसिस पे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती है फ्रॉम द कंपनीज. तो अब वो जो सॉफ्टवेयर हाउस होगा, जो आईटी फर्म होगी, दैट पर्टिकुलर फर्म इज गोइंग टू डेवलप द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर बिजनेस, कि उनके हिसाब से वो स्पेसिफिकेशंस और मॉडिफिकेशंस कर रहे होंगे. तो जॉब प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड द सर्विस टू वन कस्टमर एट अ टाइम. अब सर जॉब प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती है वो हमारे पास सबसे ज्यादा होती है अमंग्स ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर मेथड्स. वाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज हाई? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसके लिए हाई है क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. तभी तो सम पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मी माई सेल्फ, आई डो नॉट बाय दी रेडीमेड शलवार कमीज फ्रॉम द मार्केट. मल्टीपल ब्रांड्स हैं हमारे पास जो अच्छे शलवार कमीज ऑफर भी करते हैं, लेकिन आई डो नॉट गेट दिस सेटिस्फैक्शन. मैं टेलर्ड शलवार कमीज पे या सूट की तरफ जाता हूँ. वाई इज दैट सो? बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन कि मेरी बॉडी के मेजरमेंट्स के हिसाब से, फिटिंग के हिसाब से वो बना रहा हूँ. तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे व्हेन द प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड रिक्वायरमेंट, जैसे कस्टमाइज केक्स हैं, कस्टमाइज हमारे पास शूज होते हैं, बैग्स होते हैं, सूट्स होते हैं, सो इट गिव्स अ हायर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर. फर्दर मोर हमारे पास जो बिजनेस है वो किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा होता है? स्मॉलर स्केल पे. दे कैन नॉट प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ आउटपुट. नेचर ये लिमिटेशन है ना कि हम इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं. अब एक टेलर है, उसकी एक कैपेसिटी है कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सूट्स पर डे स्टिच कर सकता है. एक पर्टिकुलर हेड ड्रेसर है, वो लिमिटेड कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है. तो बिजनेस किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा होता है? स्मॉलर स्केल पे. जिसकी वजह से बिजनेस कैन नॉट अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आपसे ये ईओएस के इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखो. अगर मैं लार्ज स्केल पे ऑपरेट करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कस्टमाइज केक्स बनाता हूँ, अकॉर्डिंग मेक टू ऑर्डर केक्स बनाता हूँ, तो लिमिटेड ऑर्डर्स हैं और मेक टू ऑर्डर के अंदर टाइम लगता है. लेकिन अगर मैं जर्नल केक्स बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा सप्लाईज बाय करूंगा, मुझे डिस्काउंट मिलेगा. दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो इनको जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलता तो इनकी जो एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट वो क्या होती है? ज़्यादा. जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से इनकी प्राइसेस भी क्या होती है? हाई होती है. दिस इज नोन एज वन ऑफ द रीजन कि इनकी एवरेज कॉस्ट हाई है. Furthermore, हमारे पास कि job production can also get a concept in their production process or in their products that is known as handmade concept. अब हैंडमेड कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? हैंडमेड कॉन्सेप्ट गिव्स अ लग्जरियस और प्रीमियम इमेज टू अ प्रोडक्ट. अब देखिए ना, हैंडमेड शूज होते हैं, हैंडमेड बैग्स होते हैं. तो ये जो हैंडमेड वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, इट गिव्स अ लग्जरियस इमेज टू अ प्रोडक्ट, प्रीमियम इमेज देता है प्रोडक्ट का. तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूसर कैन चार्ज हायर प्राइसेस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. अब एक चीज यहाँ पे सुनना हमारे पास, क्यों हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा है? मल्टीपल रीजन है, उसमें से दो रीजन यहाँ पे अभी लिख दिए. एक तो मेरी कॉस्ट हाई है, दूसरा हैंडमेड कॉन्सेप्ट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड बना रहा हूँ तो जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा, जितना ज़्यादा कस्टमाइज प्रोडक्ट होगा, उतने ज़्यादा मैं हाई प्राइसेस चार्ज कर सकता हूँ. और सेकेंडली मेरी कॉस्ट भी ज़्यादा है बिकॉज आई एम नॉट अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. देखो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहा हूँ. देखो राइट नाउ आई एम कंडक्टिंग एन ऑनलाइन क्लास, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, यू कैन सी द लिस्ट, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख सकते हो. लेकिन व्हाट इफ आई गेट अ पर्टिकुलर कॉल कि एक इंडिविजुअल ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करनी है, तो क्या आई एम गोइंग टू चार्ज द सेम प्राइसेज एंड द फीस दैट आई एम चार्जिंग फ्रॉम यू? नो, ऑब्वियसली हाई प्राइसेस चार्ज करूंगा क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहा हूँ ना, कि मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा सकता था. आई कैन क्रिएट और आई कैन प्रोड्यूस लार्जर आउटपुट, बट आई एम नॉट, आई एम गिविंग ऑल ऑफ माई रिसोर्सेज एंड स्किल्स ऑन वन पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो इसकी वजह से आई एम गोइंग टू चार्ज हायर प्राइसेस. तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है कि जॉब प्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूसर फेसेस एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
फर्दर मोर हमारे पास ये जो प्रोसेसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द हैंडमेड, हमारे पास यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं, लेबर इंटेंसिव। और जब ये लेबर इंटेंसिव होते हैं तो हमारे पास जो लेबर एम्प्लॉयड होती है वो कौन सी होती है, हाईली स्किल्ड लेबर होती है। अब जब हाईली स्किल्ड लेबर है, क्राफ्टमैनशिप कहा जाता है इसको, तो ये जो हाईली स्किल्ड लेबर होगी ये भी तो हमारे पास एक्सपेंसिव होगी, जिसकी वजह से बिजनेस की जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट है वो हाई होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास, हाई। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए हमारे पास, जॉब प्रोडक्शन गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू द वर्कर्स एंड इट लीड्स टू द हायर मोटिवेशन। व्हाई इट लीड्स टू द हायर मोटिवेशन? नंबर वन, हमारे पास workers get bored because of the repetition of task, workers get bored because of the monotonous work। लेकिन यहां पे तो आपके पास वेराइटी ऑफ वर्क है ना। वेराइटी ऑफ वर्क का मतलब क्या है, कस्टमर आपके पास अलग अलग ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं, तो आपको सेम रिपीट नहीं हो रहा ऑर्डर, मोनोटोनस वर्क नहीं है, रिपीटेटिव टास्क नहीं है। तो वेराइटी ऑफ वर्क की वजह से वर्कर्स आर गोइंग टू गेट डू नॉट गेट टू वर्कर्स आर नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड। फर्दर मोर हमारे पास मोटिवेशन इसकी वजह से हाई होगी बिकॉज इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिकग्निशन टू द वर्कर्स। नाउ व्हाट इज सेंस ऑफ रिकग्निशन? देखो, सेंस ऑफ रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट ये कि जैसे लेट सपोज आपके पास पगानी, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, ये वो सारे पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब जैसे पगानी जो है हमारे पास वो हैंडमेड, कंप्लीटली कार हैंडमेड होती है। द सेम केस इज विद दी हमारे पास रोल्स रॉयस एंड एस्टन मार्टिन। अब ये करते क्या है, जब इनका फिनिश यूनिट रेडी हो जाता है ना, तो जो ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स होते हैं, जो टीम होती है, उसके पर्टिकुलर नेम प्लेट्स को वो एम्बोर्स कर देते हैं ऑन द इंजन्स। तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ recognition टू देम कि हाँ, दिस पर्टिकुलर कार इज मेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स और दिस इंजीनियर। देखा, हमारे पास जो सेलिब्रिटीज होते हैं, तो ये अवार्ड शोज होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, तो इनके जब हमारे पास सेलिब्रिटीज होते हैं, व्हेन दे पोस्ट अ पिक्चर, तो नीचे लिखा होता है हमारे पास हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट एक्स वाई जी, हेयर स्टाइलिस्ट एक्स वाई जी। तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ recognition कि हाँ, दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का जो मेकअप हुआ हुआ है वो इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने किया है, तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ recognition। हेयर स्टाइलिंग इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने दी है, तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ recognition, एक अवार्ड हमारे पास वर्कर्स को, एक मोटिवेशन मिलती है हाँ, कि दिस इज द केस। So that's why motivation of the workers is high in job production. Number one, because of the variety of work, and number two, because of the sense of recognition. So this is the job production concept. अच्छा गाइस, अब हमारे पास यहाँ पे सेकेंड मेथड है, दैट इज नोन एज बैच प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैच प्रोडक्शन, आ जाए समझते हैं हमारे पास। बैच प्रोडक्शन का मतलब है हमारे पास द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। अब हमारे पास जॉब प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं है, कस्टमाइज है, मेक टू ऑर्डर है। हर ऑर्डर, हर कस्टमर का जो प्रोडक्ट है, हर कस्टमर का ऑर्डर डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। बट इन दिस केस बैच प्रोडक्शन, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर passed from one stage to another। अब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स दैट आर पास फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, आ जाओ समझते हैं जरा हमारे पास। वी हैव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास है बेकरी की। एग्जाम्पल हमारे पास है यूनिफॉर्म बिजनेसेस की। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोथिंग बिजनेस की। एग्जाम्पल हमारे पास है टेक्स्ट बुक्स की बिजनेसेस। अब आप देखिए ना, हमारे पास ये जो यूनिफॉर्म है, गनीस यूनिफॉर्म, हमारे पास वन ऑफ द फेमस यूनिफॉर्म वाला हमारे पास इन कराची, ठीक है। तो अब ये क्या है, गनीस यूनिफॉर्म क्या यूनिफॉर्म बना रहे हैं। अब यूनिफॉर्म हमारे पास अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे अब होता क्या है, वन यूनिफॉर्म। सुनना हमारे पास, अब लेट सपोज एक क्लोथिंग बिजनेस है, यूनिफॉर्म बिजनेस है। तो आप एक पर्टिकुलर एक्स वाई जी कॉलेज का हमारे पास यूनिफॉर्म बना रहे हैं। अब उस XYZ कॉलेज के अंदर हमारे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल का एक बैच है, मीडियम का एक बैच है, लार्ज का एक बैच है।
एक्स वाई जी कॉलेज के स्मॉल मीडियम लार्ज के तीन डिफरेंट बैचेस हैं। अब स्मॉल के अंदर सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल हैं। इस पर्टिकुलर कॉलेज का स्मॉल का बैच है, इस पर्टिकुलर कॉलेज का मीडियम का है, इस पर्टिकुलर कॉलेज का लार्ज का है। द सेम केस इज विद द क्लोथिंग बिजनेस। अब क्लोथिंग बिजनेस के अंदर एक लेट सपोज एक पर्टिकुलर बिजनेस है क्लोथिंग, उसकी एक आर्टिकल एक डिजाइन की हमारे पास तीन डिफरेंट कलर्स की शर्ट्स है, ब्लैक ब्लू एंड वाइट। ब्लैक का स्मॉल का एक बैच है, लार्ज का एक बैच है और मीडियम का एक बैच है। द सेम केसेस विद द ब्लू एंड वाइट। तो हमारे पास ये जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है। क्लोथिंग बिजनेस आइडेंटिकल है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और हमारे पास होता क्या है कि जो इनिशियल स्टेज होता है वो हमारे पास सेम होता है। अब इनिशियल स्टेज सेम का मतलब क्या है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द डोनट्स पिज्जा पार्लर्स बेकरी। अब हमारे पास लेट्स सपोज एक डोनट मेकिंग बिजनेस है। तो इनिशियल स्टेज ऑफ डो मेकिंग ऑफ द डोनट सबका सेम होगा, यस। लेकिन लेटर स्टेज पे हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिवाइड हो जाएगा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट साइजेस। अब जब डोनट हमारे पास फिनिश फॉर्म में आ रहे होंगे तो डिफरेंट फ्लेवर्स के होंगे। इनिशियल स्टेज डो मेकिंग का सबका सेम है। द सेम केसेस विद द पिज्जा बेकरी, हमारे पास के इनिशियल स्टेज सबका सेम है, परचेज मिक्सिंग ऑफ द डो एंड ऑल। देन दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट हमारे पास शेप्स ऑफ द बिस्किट्स, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द बिस्किट। तो बैच प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेज सेम होता है, देन दे आर पास इनटू द नेक्स्ट स्टेज एंड देन दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कलर साइजेस फ्लेवर्स एंड ऑल। अब बैच प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो बैच प्रोडक्शन रिलेटिवली एज कंपेयर टू किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, लार्ज स्केल पे। एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे। तो इसकी वजह से बिजनेस इज अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही होंगी तो बैच प्रोडक्शन की कॉस्ट एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन क्या होगी, हमारे पास कम होगी। जिसकी वजह से एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन इनकी प्राइसेस थोड़ी सी क्या होंगी, लोअर होंगी। फर्दर मोर हमारे पास अब बिजनेस को यहां पे एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। व्हाई एंड हाउ एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड? क्योंकि देखो जॉब प्रोडक्शन के अंदर आप ऑपरेट कर सकते थे किसके थ्रू, आप वहां पे जीआईटी को इंप्लीमेंट करते, किसको इंप्लीमेंट करते, जीआईटी, जस्ट इन टाइम। जब जरूरत है, जब कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपने वहां पे सप्लाईज ऑर्डर करी और आपने जीआईटी को इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे बैच प्रोडक्शन के अंदर एक बैच कंप्लीट होता है, सेकंड बैच इज अंडर अंडर द प्रोसेस। तो सेकंड बैच आपके पास आ रहा होता है, फिर थर्ड बैच आपके पास आ रहा होता है। तो आपको यहाँ पे यू नीड टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आप जीआईटी नहीं, एक बैच कंप्लीट हो गया, ब्रेड का, बर्न्स का, रोल्स का सेकंड बैच आ रहा है। तो आपको यहाँ पे यू नीड टू इन्वेस्ट इन द इन्वेंट्री, यू नीड टू हैव हायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। फर्दरमोर यहाँ पे आपके पास मशीन भी इन्वॉल्व होगी और साथ साथ लेबर भी इन्वॉल्व होगी। तो प्रोसेसेस लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दोनों होंगे। तो यहाँ पे प्योरली प्रोडक्ट इज नॉट हैंडमेड। जो आपके पास जॉब प्रोडक्शन के अंदर कस्टमाइजेशन और हैंडमेड कॉन्सेप्ट था वो बैच प्रोडक्शन के अंदर आपके पास अचीव नहीं हो सकता। फर्दरमोर हमारे पास यहाँ पे आपके पास डाउन टाइम आएगा। अब सर डाउन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो डाउन टाइम का मतलब होता है कि मशीनरी नीड सम पर्टिकुलर रेस्ट एंड दे मशीनरीज नीड टू बी क्लीन एंड ऑल। एक बैच कंप्लीट हो गया, अब बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड बैच यहाँ पे आपको हमारे पास वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, दूसरा बैच स्टार्ट करने से पहले आपको क्लीनिंग रिक्वायर्ड होगी एंड यू नीड टू कूल डाउन द प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा। इट्स वन ऑफ द इशू। फर्दर मोर हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। तो सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई होगी, नो। एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन प्रोडक्ट इज नॉट प्योरली कस्टमाइज। तो आपको यहाँ पे वो तो नहीं होगा कि प्रोडक्ट प्योरली कस्टमाइज नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको वो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा कि प्योरली कस्टमाइज है, जॉब प्रोडक्शन का बेनिफिट मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड मेक टू ऑर्डर, नो। लेकिन स्टिल यू आर ऑफरिंग द वेराइटी, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। तो एज कंपेयर टू द जॉब प्रोडक्शन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज लोअर बट स्टिल यू आर ऑफरिंग द वेराइटी। तो ये आपके पास क्या होगा, बेनिफिट होगा हमारे पास।
थर्ड वन हमारे पास, अब जो थर्ड मेथड है हमारे पास, इट इज नोन एज फ्लो प्रोडक्शन हमारे पास। नाउ सर, व्हाट इज फ्लो प्रोडक्शन? फ्लो प्रोडक्शन इज हाई वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। अब सर, हाई वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हमारे पास। अब सबसे पहली चीज तो ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। Standardization means Pepsi, standardization means Coke. आप फर्स्ट बॉटल ऑफ द क्रेट उठाते हैं और लास्ट बॉटल ऑफ द क्रेट उठाते हैं, डू यू सी एनी वेरिएशन? नो। बॉटल का शेप, बॉटल का कलर, साइज, या फिर हमारे पास टेस्ट ऑफ द ड्रिंक सेम होता है? यस। तो स्टैंडर्डाइजेशन इसी को कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इज कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो आप कहते हैं ना दैट द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज, इट मींस देयर इज नो वेरिएशन। प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्शन लाइन, फर्स्ट बॉटल उठाओ, लास्ट बॉटल उठाओ, मिडिल में से कोई पर्टिकुलर बॉटल उठाओ, आपको यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज नोन एज द कंसिस्टेंसी इन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहां पे हमारे पास ये जो फ्लो प्रोडक्शन है, ये हमारे पास एक्सपेंसिव मैथड है। Why it is known as expensive method? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली कैपिटल इंटेंसिव है। मशीनरीज, विदाउट मशीनरीज आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी फॉर द मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी। नंबर टू, आपके पास एक्सपेंसिव मेथड इसके लिए भी है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होल्डिंग करनी पड़ेगी। यू नीड टू मेंटेन द स्टॉक लेवल्स, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन चल रही है, लार्ज वॉल्यूम है आपके पास, तो यू नीड टू होल्ड द इन्वेंट्री एट द वर्क प्लेस। कंटिन्यूस प्रोडक्शन चल रही है, रोजाना मिलियंस ऑफ पेप्सीज कोक प्रोड्यूस हो रही है, रोजाना वो कंज्यूम हो रही है हमारे पास। फर्दरमोर हमारे पास ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम है तो आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही होंगी, जिसकी वजह से आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या होगी? कम। और यहाँ पे जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम होगी तो यू कैन ऑफर द लोअर प्राइसेस एंड ऑल, ये हमारे पास दैट्स अ केस। ठीक है। फर्दर मोर हमारे पास फ्लोर प्रोडक्शन के अंदर देखा जाए, डी मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स होगी। जॉब से बैच के अंदर डीमोटिवेट हो रहे थे, फ्लो प्रोडक्शन के अंदर और ज्यादा डीमोटिवेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन ऑफ टास्क है। रिपीटेशन ऑफ टास्क का मतलब क्या है? सेम काम, बस सेम हमारे पास प्रोडक्शन लाइन के अंदर दे आर वर्किंग, देयर इज नो वेराइटी। जिसकी वजह से ये भी होता है हमारे पास कि जो कस्टमर का ट्रस्ट है ना टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, वो तो बहुत हाई है। अब ये कॉन्सेप्ट सुनना जरा। कस्टमर का जो ट्रस्ट टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट है ना वो बहुत हाई है। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैं अगर आपको किसी को ऑफर करूँ पेप्सी, यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट विदाउट एनी थिंग ना, कोई मसला ही नहीं है। क्यों? पेप्सी है, क्वालिटी अश्योर्ड है, क्वालिटी कंट्रोल्ड है, सब कुछ है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेटिस्फैक्शन की, तो सेटिस्फैक्शन क्या है हमारे पास? कम है। पता है क्यों कम है? बिकॉज द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट, नो वेरिएशन फ्रॉम और ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर कैन बी डन। मैं चाहता हूं कि पेप्सी के अंदर कुछ टेस्ट के अंदर वेरिएशन करवा दूं, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज द प्रोसेस इज इनफ्लेक्सिबल। वो अपने प्रोसेसेस को चेंज नहीं कर सकते। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी हमारे पास? कम हो जाएगी। लेकिन दे हैव द हायर ट्रस्ट because of the standardization, because of the consistency in quality control and quality assurance. So this is known as the flow production. Then guys, अब फ्लो प्रोडक्शन के बाद अब हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ मेथड है, इट इज नोन एज मास कस्टमाइजेशन। अब वर्ड पे जरा फोकस करना, मास कस्टमाइजेशन। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है हमारे पास लार्ज स्केल।
लार्ज स्केल का मतलब हो गया हमारे पास हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन। और कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है? कस्टमाइजेशन इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। मतलब हम यहाँ पे लार्ज स्केल पे वी आर प्रोड्यूसिंग द हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो सर इज इट सेम एज द जॉब प्रोडक्शन? नो, जॉब प्रोडक्शन और मास कस्टमाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है किसका? हमारे पास आउटपुट का। जॉब प्रोडक्शन रिलेटिवली हमारे पास वन पर्टिकुलर कस्टमर एट अ टाइम, वन पर्टिकुलर ऑर्डर एट अ टाइम, लेकिन मास कस्टमाइजेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम है। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर लार्ज वॉल्यूम, सो द डिफरेंस इज ऑफ आउटपुट। सो द डिफरेंस बिटवीन जॉब प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन इज ऑफ आउटपुट। यहाँ तक साथ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं। अब से ये जॉब मास कस्टमाइजेशन कैसे हो रही है? वी हैव एन एग्जांपल, नाइकी आईडी इज एन एग्जांपल, देन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ डेल कंप्यूटर्स। अब नाइकी आईडी हमारे पास यूएस के अंदर आप देखें, इफ यू आर द मेंबर और द क्लब मेंबर ऑफ द नाइकी, तो आपने देखा ये जो हाई स्कूल की स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं ऑल। अब इस स्पोर्ट्स टीम में एक पर्टिकुलर हाई स्कूल है, उसके तीन चार डिफरेंट हमारे पास हाउसेज हैं, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हैं ऑल। तो Nike gives a particular flexibility to the members of the Nike club कि they can customize their sports kits and the shoes। उसके अंदर अपने लोगोज, अपने पर्टिकुलर जो है वो नंबर, नेम्स और इनिशियल्स और कलर थीम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक यूनिफॉर्म नहीं है, मल्टीपल हमारे पास यूनिफॉर्म होंगे ना, इट्स अ यूनिफॉर्म ऑफ द होल स्कूल स्पोर्ट्स टीम। डेल कंप्यूटर्स कॉर्पोरेट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफर करता है कि इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर सेटअप पीसी और द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द योर मॉडिफिकेशन, तो हम आपको यहाँ पे अप टू 500 पीसीज अकॉर्डिंग टू योर डिमांड बना के दे सकते हैं। तो क्या मतलब 500 पीसीज हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइजेशन हो गई, 500 मास हो गई हमारे पास। तो लार्ज स्केल पे कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, दैट इज नोन एज मास कस्टमाइजेशन। तो अब से मास कस्टमाइजेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा होगा, तो बिजनेस वुड बी अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकॉज ऑफ द मास प्रोडक्शन। और जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही होंगी, तो इनकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? कम होगी बच्चों, यस कम होगी। फर्दर मोर हमारे पास कस्टमाइजेशन है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। लेकिन बिजनेस नीड्स टू हैव द फ्लेक्सिबल लेबर एंड मशीनरी, कि वैरायटी ऑफ ऑर्डर्स होंगे ना हमारे पास, तो वी नीड मल्टी स्किल वर्कर्स, वी नीड फ्लेक्सिबल मशीनरी so that we can meet the demand and the customization approach effectively and easily। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब फर्दर मोर हमारे पास ये है कि बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री भी हमें होल्ड करनी पड़ेगी हाई, और प्लस वेराइटी ऑफ इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी। अब डेल कंप्यूटर्स को अचानक से गेमिंग पीसी का 200 का पीसीस का आपके पास डिमांड आ गई, तो अब गेमिंग पीसीस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दी नॉर्मल पीसीस। तो यहाँ पे यू नीड टू होल्ड द हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अब उसके हिसाब से आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, गेमिंग कार्ड्स और ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ग्राफिक कार्ड्स एंड ऑल। तो यू नीड टू होल्ड द हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री प्लस वेराइटी ऑफ इन्वेंट्री आपको होल्ड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ द मार्केट। तो मास कस्टमाइजेशन पर फर्दर आपको ये भी हेल्प करता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट्स कर सकते हो, और अपना जो पर्टिकुलर मार्केट शेयर है वो भी बढ़ा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर डेल कंप्यूटर्स है या कोई भी पर्टिकुलर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, वो गेमर्स को भी टारगेट कर सकता है, प्रोफेशनल्स को, डेवलपर्स को भी टारगेट कर सकता है, नॉर्मल हाउस होल्ड पीसीज भी बना सकता है। तो सब पर्टिकुलर जो मार्केट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, सबकी डिमांड, सबकी नीड्स डिफरेंट है। तो वी कैन गेट अ हायर मार्केट शेयर, वी कैन सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, जिससे हमारा मार्केट शेयर भी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। So this is known as mass customization. So we are done with the mass customization, flow production, batch production, and the job production. अब यहाँ पे एक चीज आई वॉज मिसिंग आउट बैच प्रोडक्शन के अंदर, कि अगर एक पर्टिकुलर हमारे पास यूनिट खराब हो गया, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द होल बैच।
एक पीस खराब हो गया तो पूरा बैच खराब हो जाएगा। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक, थोड़ा सा टाइम हो गया, दो तीन चार हफ्ते हो गए। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, दैट इज एस्कार्ड। यूजुअली हार्ट पेशेंट्स के लिए है ये। तो एस्कार्ड इज वन ऑफ द मेडिसिन दैट इज यूज बाय द हार्ट पेशेंट्स। तो अचानक से वो पर्टिकुलर कोई फार्मास्यूटिकल बंदा था, वन ऑफ द पर्सन दैट इज एडेड इन माय प्रोफाइल, उसने स्टेटस डाला हुआ था कि एस्कार्ड कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी, उसने अनाउंस किया है कि ये पर्टिकुलर बैच नंबर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसके नीचे एक्सपायरी डेट होती है, उसके अंदर नीचे देखिएगा मेडिसिन के अंदर बैच नंबर होता है, कि इस बैच की मेडिसिन अगर किसी पर्टिकुलर फार्मेसी केमिस्ट के पास है, किसी इंडिविजुअल के पास है, तो वो एक्सचेंज करवा दे, इट हैज़ अ फॉल्ट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बैच प्रोडक्शन के अंदर अब कौन सी पर्टिकुलर बैच के अंदर पूरा बैच खराब हो गया ना, तो अब वहां पे दैट्स व्हाई दे वर वरीड। तो ये भी हमारे पास एक ड्रॉबैक है बैच प्रोडक्शन का। अब आगे जरा लेट्स लुक एट दी प्रॉब्लम्स। अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस है, वो प्रॉब्लम्स क्या फेस करेगा अगर वो अपने पर्टिकुलर चेंज करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जॉब प्रोडक्शन से बैच की तरफ जाता हूं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगे। नंबर वन, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास डी मोटिवेशन हो जाएगी वर्कर्स की, क्योंकि वैरायटी ऑफ जॉब नहीं बचेगी और वर्कर्स अपनी स्किल्स को फुली यूटिलाइज भी नहीं कर सकेंगे, जैसे वो जॉब के अंदर हैंडमेड कॉन्सेप्ट को और फुली अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे थे। नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि बिजनेस नीड्स टू अरेंज मोर फाइनेंस। नंबर थ्री, लॉस ऑफ हैंड मेड कॉन्सेप्ट, कि पहले जो जॉब प्रोडक्शन के अंदर कस्टमाइजेशन और हैंडमेड कॉन्सेप्ट अचीव हो रहा था, अब वो अचीव नहीं हो रहा। फोर्थ, हमारे पास डिमोटिवेशन, लेसर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन यहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट प्योरली कस्टमाइज्ड। इसके बाद हमारे पास है कि जॉब बैच प्रोडक्शन से अगर बिजनेस फ्लो प्रोडक्शन की तरफ जाता है, तो अब क्या प्रॉब्लम्स होंगे जो कि बिजनेस को फेस करने पड़ेंगे अगर बिजनेस जॉब बैच से फ्लो की तरफ जाता है। तो नंबर वन, सबसे पहले हमारे पास जॉब बैच से अगर मैं फ्लो की तरफ जाता हूं, demotivation. Why demotivation? Because of the monotonous work. Repetitive tasks, same task again and again, over and over. So demotivation is going to take place, number one. नंबर टू, हमारे पास है कि जॉब बैच प्रोडक्शन के थ्रू अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं फ्लो प्रोडक्शन की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। हमें वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा दैट हाउ टू ऑपरेट द मशीनरी। तो ये भी हमारे पास एक पर्टिकुलर इशू है हमारे पास। फोर्थ, और इसकी हमें ट्रेनिंग की क्या फेस करनी पड़ेगी बच्चों, कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। फर्दरमोर हमारे पास डिपेंडेंसी ऑन machinery. What if the machinery breaks down? What if there is a fault?
तो पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. सो हाई डिपेंडेंसी ऑन मशीनरी इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय द बिजनेस इफ दे स्विच फ्रॉम जॉब बैच टू फ्लो. अब बस जल्दी से हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं कि सर क्या फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. मैं क्या क्या देखूं, मुझे क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी जिसकी बेसिस पे आई एम गोइंग टू मेक अ डिसीजन कि कौन सा पर्टिकुलर मेथड चूज करना चाहिए. सबसे पहले चीज हमारे पास, सॉरी गाइस, सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि मुझे कंसिडर करना चाहिए दैट इज नोन एज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के नेचर कैसा है, ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, क्या है. अब पेप्सी जिस तरीके से हमारे पास कंज्यूम होती है वैसे आईफोन तो नहीं होता. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट है. पेप्सी सॉर्ट ऑफ हमारे पास लग्जरी में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता, प्लस पे नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है. नंबर टू हमारे पास सेल्स एंड डिमांड. अब सेल्स एंड डिमांड के अंदर आप देखें ना, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म की थ्रू आउट द ईयर सेल डिमांड नहीं होती. जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा होता है, द सेम केस इज विद द टेक्स्ट बुक्स, कि जब हमारे पास एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा होता है तो हमारे पास यूनिफॉर्म की और टेक्स्ट बुक्स की, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स की डिमांड होती है. तब पब्लिशिंग की और यूनिफॉर्म्स की डिमांड हो रही होती है. नंबर फोर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास, अगर मैं जॉब प्रोडक्शन की तरफ जाता हूं तो मेरे पास इतनी ज़्यादा हाईली स्किल्ड लेबर है, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर जॉब प्रोडक्शन को फॉलो कर सके. और सेकंड, अगर मैं फ्लो प्रोडक्शन को अडॉप्ट करता हूं तो डू आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन द मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी. सो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन कि वेदर यू शुड गो विद द which particular method of production, either job, batch, or flow. Is it clear, guys? So this is the methods of production of operations.